नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, आज हम पढ़ेंगे आइलर्स 5 फंक्शन के बारे में। इसको ईलर्स फंक्शन भी बोलते हैं, यूलर भी बोलते हैं ना, अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता खास। ये ग्रुप थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मैं श्योर हूँ बच्चों कि ऐसा कोई भी टीजीटी-पीजीटी एग्जाम जिसमें ग्रेजुएशन पोर्शन की प्राथमिकता है और ग्रुप थ्योरी अगर सिलेबस में है तो ईलर्स फंक्शन से एक क्वेश्चन, और वो भी डायरेक्ट एमसीक्यू, मतलब आप ऐसे समझो कि उसमें कोई ज़्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बनता है। और जितने क्वेश्चन इससे पॉसिबल है सारे सेग्रीगेट करके एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश है। इसको एक बार देखो, जहाँ पे आपको जरूरत पड़े वीडियो पॉज करके दोबारा देखना और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना और रिवीजन करते रहना बच्चों ना। तो इलर्स है ना, जो फाइव फंक्शन होता है इसको फाइव से हम डिनोट करते हैं इस तरह ना, इलर्स फाइव फंक्शन। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, एक फंक्शन है बच्चों, फंक्शन के बारे में सब तुम जानते हो ना। देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, है ना। इसका डोमेन भी एन है, इसका को डोमेन भी एन है, इसका जो प्रांत है वो भी एन है और इसका जो सह प्रांत है वो भी बच्चों एन है, यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन हमारे पास है ना। इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट ही बच्चों ऐसे करेंगे फाई एन, है ना। बेसिकली फाई एन क्या है ना, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, उन प्राकृत संख्याओं की संख्या विच आर लेस देन एन, जो कि एन से छोटी होंगी और रिलेटिवली प्राइम टू एन, और एन से सह अभाज्य होगी, है ना। सह अभाज्य नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, म्यूचुअल प्राइम नंबर, ये सारी बातें सेम होती है बच्चों ना। तो बेसिकली को प्राइम नंबर तुम सब जानते हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, वन होगा, यानी इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन होगा, जिनमें कुछ कॉमन निकालेपन तो वो क्या होगा बच्चों, वन होगा। जैसे वन और फाइव ले लो, टू और थ्री ले लो, एट और नाइन ले लो, सेवन और नाइन ले लो, है ना। इनको अगर हम कैंसिल करते हैं तो वन से कैंसिल होते हैं वो। तो दोबारा बोल रहा हूँ, फाइन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन एन, लेस देन एन, मैं लिख भी देता हूँ, है ना, लेस देन एन, है ना, एंड रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिव प्राइम और को प्राइम दोनों बातें सेम है, टू एन, वो फाइव एन हमारे पास होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हो, जैसे मैं सपोज करूं बच्चों, फाइव फोर की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो चार से छोटे और चार और उसके बीच कोई कॉमन ना है वन के अलावा, तो सर एक तो वन हो गया, वर्बली निकाल लो, एक वन हो गया, एक टू हो गया, तो दो ही हुए, है ना। अच्छा सर दो तो हो ही नहीं सकता बच्चों, एक तो वन हो गया, एक थ्री हो गया, फोर ले नहीं सकते, टू ले नहीं सकते, तो फाइव फोर की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। जैसे मैं निकालू फाइव, फाइव नाइन की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। तो फाइव नाइन में से अपन लिखते हैं बच्चों ने, एक तो वन हो गया, देखना ध्यान से, टू हो गया, थ्री हो नहीं सकता, फोर ले लो, फाइव ले लो, सिक्स हो नहीं सकता बच्चों, सेवन ले लो और एट ले लो, यानी कि फाइव नाइन का जो मान है बच्चों, जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, सिक्स आ जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट। भाई वन और नाइन में भी वन के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, टू और नाइन में भी नहीं है, फोर और नाइन में भी नहीं है, फाइव और नाइन में भी नहीं है, सेवन और नाइन में भी नहीं है, एट और नाइन में भी नहीं है ना। एक स्पेशली आपको एक बात ध्यान में रखनी बच्चों, फाइव वन की वैल्यू वन होती है, फाइव टू की वैल्यू तो दो से छोटा एक ही नंबर होगा, वन। तो सर अगर एक फंक्शन है तो हमने देखा कि दो नंबर्स की इमेज सेम आ रही है, ना, तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ, ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले तुम्हारे से कोई छोटी मोटी बात अगर एग्जाम में आ भी जाती है तो ध्यान रखना कि फाइव एलर्स फाइव फंक्शन जो हमारा होता है वो मैनी वन फंक्शन होता है बच्चों ना, क्योंकि इमेज सेम आ रही है ना। क्या बोलोगे, मैनी टू वन फंक्शन, बहु एक ही फलन जिसको हम बोलते हैं। अब ये तो हो गए बेसिक बातें, है ना। अब यहाँ पे दर्द कब स्टार्ट होता है बच्चों, जब हमारे पास, है ना, इसको मैं रफ करता हूँ, आप जब नोट डाउन करो तो इसको पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जब हमारे पास नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाए, जैसे मान लो कोई बोले अपने को कि आप वैल्यू निकालो 560 की, है ना, 550 की, 570 की, तो वहां पर फिर अगर अपन एक कोप्राइम देखेंगे उस नंबर से छोटे तो देखने में टाइम लगता है ना। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास पेश है बच्चों, तुम क्या करना है, मानो कोई नंबर है तुम्हारे पास, कोई भी एन, कोई बड़ा नंबर आ जाए, 50 60 70 जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करो, उसके प्राइम फैक्टर्स कर लो सबसे पहले, जैसा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था बच्चों, तुम्हें याद हो तो। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए मैंने जैसे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स मैंने तुम्हें सिखाया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं, या बेसिकली हम, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं सब ग्रुप निकालने के लिए ना। तो वैसे यहाँ पे देखो, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स करो, अभाज्य गुणनखंड इस पे तुम करो, है ना, कि पी की पावर अल्फा, क्यू की पावर बीटा और आर की पावर गामा एंड सो ऑन। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है,
अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, वो जस्ट लिंक हो रहा है, याद आ रहा है तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, वो यहाँ पर काम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कौन से नंबर हो गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पी क्यू आर मस्ट बी प्राइम नंबर्स, पी क्यू आर हमारे पास अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, फाइव एन, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई वन माइनस वन अपॉन पी मल्टीप्लाई वन माइनस वन अपॉन क्यू मल्टीप्लाई वन माइनस वन अपॉन आर। इसका कोई भी एक एग्जांपल तुम रख सकते हो। आई एम डीलिंग विद स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी की है, एमएससी की है ना, जिनको मैथ से प्यार है, तो मेरे हिसाब से उनको एक ये इसका एग्जांपल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एन का मान तुम 50 ले लो, प्राइम फैक्टर्स कर लो, यहाँ पे डेटा रख दो, जैसे मैं तुम्हें लेके दिखाई देता हूँ बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, छोटा सा देखो। ये सपोज करो हमें 560 की वैल्यू निकालनी है। अब 60 के पहले तुम प्राइम फैक्टर्स कर लो, है ना, 15 चौको 60, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है और आर की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। तो 560 की वैल्यू होगी बच्चों 60, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 5। आफ्टर कैलकुलेशन वॉट एवर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो छोटे नंबर्स को तो तुम आराम से निकाल लोगे, थोड़े से बड़े नंबर अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम ऐसे बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब कुछ कंक्लूजन मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ जो डायरेक्टली तुम्हें ध्यान में रखने बच्चों और बहुत ही काम के हैं। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके इसको आराम से तुम नोट डाउन कर लेना बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, वो कंक्लूजन कौन से, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे को बोले या हमारे एग्जाम में आ जाए या पूछे ना, जैसे हमने अभी निकाल के भी देखा बच्चों ना कि 5n की वैल्यू n माइनस वन होगी डायरेक्ट, लेकिन कब, जब n हमारा क्या हो बच्चों, प्राइम नंबर हो। अब तुम इसको निकाल के देख लो, घर की बात है। 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो 5 से छोटे नंबर एक जो 5 से कोप्राइम भी है, 2, 3, 4, सारे आ गए तो सर 1 2 3 4, तो 5 की वैल्यू एक कम कर दो, बस खत्म, 4 आंसर आ गया डायरेक्ट। 5 7 निकाल के देख लो, 5 2 निकाल के देख लो, एक कम किया था हमने। 5 3 निकाल के देख लो, 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। तो जब भी n तुम्हारे पास प्राइम नंबर हो तो एक कम कर दीजिएगा, क्या दिमाग लगाना। ठीक है, दूसरा बच्चों, अगर हमारे पास 5 नंबर हमारा p की पावर n की फॉर्म में हो, p यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास 8 आ जाए, 8, नाउ 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3, है ना, 2 p शुड बी प्राइम नंबर, तो 2 एक प्राइम नंबर है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिससे तुम्हारा समय बचेगा। यदि कोई बड़ा नंबर आता है तो मजे होते हैं, यहाँ पे 81 आ जाए, 3 की पावर 4, तो फिर आप ऐसे करो, है ना। इज इट क्लियर। दूसरी बात बच्चों, एक बात और समझना, 5n, अब मैं n क्या ले रहा हूं, n दो, मतलब n कोप्राइम नंबर्स, n के जो फैक्टर करें तो कोप्राइम नंबर आने चाहिए हमारे पास, है ना। ये तुम एग्जांपल से समझो, जैसे मैं बोलूं तुम्हें 5, कोई सा नंबर ले लो, 91 ले लो बच्चों। ठीक है, तो 13 इंटू 7, दोनों कोप्राइम है ना, कोप्राइम नंबर्स। ओके, 13 और 7, तो इसका डायरेक्ट बच्चों जो हमारा आंसर होता है ना वो क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी दो अलग अलग नंबर है ना, तो 5a और 5b, यानी कोप्राइम में उनको फैक्टर्स में ब्रेक करो, फिर दोनों का अलग अलग 5 फंक्शन ऑपरेट कर दो, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 5 13 मतलब वर्बली हो जाएंगे बच्चों, और 5 7, तो दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमें पता है कम करना होता है, तो 12 और 6 72, यानी कि 591 की जो वैल्यू है वो 72 हमारे पास होगी। तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक और अच्छे रिजल्ट्स है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, कुछ थ्योरेटिकल बातों में भी अप्लाई होता है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने में, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर निकालने में, तो जहां जहां ये काम आएगा हमारे सारी बातें पर नोट डाउन करते हैं। उससे पहले एक चीज और देखो, अगर हमारे पास डेटा ऐसे हो ना 10 की पावर n की फॉर्म में बच्चों, जैसे 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, है ना, 10 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, इसका रिजल्ट होगा 4 10 की पावर n माइनस वन, बस इतनी सी बात है ना। जैसे मान लो 5, मैं बोल दूं 1000 का निकालो, तुम क्या बोलोगे, 4 10 की पावर 3 है, तो 3 माइनस 1 2, 400, 5000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हमारे पास हो जाएगी। तो अब देखो बच्चों, ये लाइव सेशन तो है नहीं जो मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूं, तुम आराम से बाद में अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि वास्तव में ऐसे सेशंस तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर भी तुम्हारे लिए डालूंगा, है ना।
इसमें खूब सारी थ्योरम्स अलग-अलग और डेली कोशिश करेंगे बच्चों 2 से 3 वीडियोस वाले रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े बच्चों ना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बालको ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अब यहाँ पे आ जाओ। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर तुम्हें पता है क्या होता है? वो एलिमेंट जिससे पूरा ग्रुप जनरेट हमारा होता है, तो जनक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विल बी phi n। अब phi n में किस किस तरह के डेटा तुम्हारे पास आ सकते हैं, सबके लिए मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, बड़ा छोटा प्राइम नंबर है ना सारे। नंबर ऑफ यूनिट्स इन रिंग, बच्चों रिंग थ्योरी में हमने यूनिट रिंग पढ़ी थी, एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, वो भी phi n होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन ए ग्रुप, यानी कि उन अवयवों की संख्या जिनका ऑर्डर n है किसी ग्रुप में, ठीक है, उनका निकालना हो तो बच्चों आंसर क्या आएगा? के मतलब के कोई भी एलिमेंट यानी कि फाई n का मल्टीपल होगा वो, ये तो मैं ध्यान रखना है। बट एक बात ध्यान रखना, इफ, यहां पर एक कंडीशन है, इफ ये जो ग्रुप है, इफ ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, यदि हमारा ग्रुप बच्चों चक्रीय ग्रुप है तो फिर एग्जैक्ट फाई n विल बी योर राइट आंसर। Number of elements of order n in a group which is cyclic group, result will be phi n। इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत काम की बात है बच्चों ना, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म मैंने तुम्हें ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है ना, एप्लीकेशन में वीडियोस देखना आप। फ्रॉम Zm to Zn is also phi n। नेक्स्ट, if G is cyclic group of order n then number of automorphism, ठीक है, of G also बच्चों phi। तो इसको याद ऐसे करना कि फाई एन क्या क्या होते हैं बच्चों, है ना, एक साथ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात किसी को, कोई समस्या नहीं है? तो ये बच्चों अपन एक सेग्रीगेशन करके जो जो इलर्स फाई फंक्शन का यूज था वो मैंने तुम्हें सेग्रीगेट करके देने की कोशिश की। आई होप इसको सेग्रीगेट करके लिखो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। और भी वीडियोस आपके लिए मैं ला रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, बढ़िया पढ़ाई करो बच्चों। राधे राधे, जय श्री श्याम। प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। टेक केयर।